भारत के आर्थिक जगत की सबसे बड़ी खबर आ रही है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी की बैठक में रेपो रेट में एक मुश्त आधे प्रतिशत की कटौती की गई है। इससे देश में लोन सस्ते होने की संभावना है। रेपो रेट वह मुख्य दर है जिस पर केंद्रीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। इससे पहले फरवरी और अप्रैल में 25-25 बेसिस पॉइंट्स पर रेपो रेट में कटौती की गई थी और फरवरी 2025 से अब तक आरबीआई ने रेपो रेट में कुल 100 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। इसके परिणामवश अधिकांश बैंकों ने अपने रेपो लिंक्ड एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लेंडिंग रेट्स यानी ईबीएलआर्स और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट्स यानी एमसीएलआर्स को समायोजित किया है, जिससे उधारकर्ताओं के लिए लोन सस्ते हो जाएंगे। रेपो रेट में कटौती आमतौर पर खुदरा और कॉरपोरेट दोनों प्रकार के उधारकर्ताओं के लिए ईएमआई को कम कर देती है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने एमपीसी की मीटिंग के बाद प्रेस को जानकारी देते हुए कहा कि पिछले 6 महीनों में रेपो रेट में कुल 1% की कटौती की गई है और ये अब 5.5 हो गया है। इससे बैंकिंग सिस्टम में 2.5 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि आएगी, जिसका उपयोग बैंक कर्ज वितरण में करेंगे। विशेषज्ञों के अनुसार ये फैसला अर्थव्यवस्था को रफ्तार देगा और महंगाई पर भी नियंत्रण करने में मदद करेगा। इसके साथ ही आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशो यानी सीआरआर में भी 100 बेसिस पॉइंट की यानी 1% की कटौती की है, जिसे बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों में तेजी देखी जा रही है। सीआरआर 4% से घटाकर 3% कर दिया गया है। इससे बैंकों के पास ज्यादा तरलता यानी लिक्विडिटी आएगी, जिससे वे अधिक लोन बांट सकेंगे। इस फैसले के बाद निफ्टी 56,000 के पार पहुंच गया। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और एक्सिस बैंक में करीब 2% की तेजी और श्रीराम फाइनेंस, आरईसी और बजाज फाइनेंस जैसे एनबीएफसी शेयरों में 3% तक की तेजी देखी जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार ये कदम आर्थिक ग्रोथ को समर्थन देगा और बाजार में सकारात्मक माहौल बनाएगा।